नमस्कार दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर के लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे और आज यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 दिनों से हमने लगातार इस टॉपिक पे वीडियो कर रहे थे और आज यह कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हैं। यह लास्ट वीडियो का एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो 56 रहा है। आप इसे याद रखें। बहुत लोग कमेंट किया था, जो नहीं कर पाए होंगे वो अपना मिला लेंगे। 56 रैंक रहा है भारत का। एक G20 समिट चर्चा में रहा। G20 समिट चर्चा में इसीलिए रहा, हमने बहुत बार वीडियो 2-3 बार इस पर बना लिया है, लेकिन 2023 की बात करें तो इंडिया इसको होस्ट करेगा और इंडिया होस्ट करेगा तो इसके लिए एक शेरपा चुना गया है। शेरपा मतलब उस व्यक्ति को चुना जाता है जो भी आयोजन होगा उसकी देख रेख करेंगे पहले से और पूरे निगरानी की व्यवस्था इनके पास में होगी। तो शेरपा चुने गए हैं पीयूष गोयल। यह पोस्ट उन्हीं को दिया जाता है जो कि सीनियर मेंबर ऑफ स्टाफ होते हैं, मतलब मिनिस्ट्री में, या हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं उन्हीं को यह पोस्ट दिया जाता है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि G20 समिट 2023 इंडिया में होगा, इसके लिए शेरपा किसको चुना गया है? तो पीयूष गोयल। याद रखेंगे, पीयूष गोयल के पास अभी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर से रिलेटेड है। देखिए, भारत में भी हो रहा है कि शहरों में जैसे पेट्रोल पंप होता है वैसे इलेक्ट्रिक चार्जर के लिए लगाया जा रहा है चार्जिंग स्टेशन। वहाँ पे आप जाएंगे और कार को चार्ज करके लाएंगे। इसके लिए आपको वहाँ पे 2 से 3 या 4 घंटे रुकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे यह इंग्लैंड एक अब दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बना है जो कि घरों में करने वाला मतलब नियम बनाया है। तो वहाँ पे अब जितने नए घर बन रहे हैं सभी घरों में यह बनाना अनिवार्य कर दिया गया है कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जर पॉइंट बनाइए और अपने घरों में ही अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर लीजिए। तो ये काफ़ी अच्छी तकनीक है और ऐसा करने वाला पहला कंट्री बना है इंग्लैंड। तो आप इसको याद रखेंगे। एक अगला क्वेश्चन है बिटकॉइन से रिलेटेड है। बिटकॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट में भी इसकी चर्चा हुई है। तो बिटकॉइन से संबंधित 2-3 खबरें हैं, देख लेते हैं। अल सल्वाडोर पहला कंट्री बना है जो ऑफिशियली लीगल कर दिया है, ऑफिशियली करेंसी मतलब बिटकॉइन को लीगल कर दिया है। तो फर्स्ट कंट्री बना है अल सल्वाडोर जो कि करेंसी को लीगल कर दिया है ऑफिशियली। आप याद रखेंगे। दूसरा एक और खबर थी कि बिटकॉइन के जो फाउंडर हैं सतोशी नाकामोटो, इनकी एक ब्रॉन्ज स्टैचू बन रहा है। ब्रॉन्ज स्टैचू बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? हंगरी में। और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। एक्चुअली ये बुडापेस्ट में बन रहा है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिटकॉइन के जो फाउंडर हैं उनकी ब्रॉन्ज कॉइन स्टैचू कहाँ बन रही है? तो बुडापेस्ट में बन रही है। आप इसे याद रखेंगे। एक अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। यह एक इंडेक्स है। यह इंडेक्स अब आना बंद हो गया है। तो फिर यह चर्चा में क्यों है? इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि यह इंडेक्स अभी चर्चा में है, अभी यह इंडेक्स आना बंद हो गया है। इसे कौन ऑर्गेनाइजेशन, कौन संस्था जारी करती थी? तो वर्ल्ड बैंक इसको जारी करती थी और अब यह इंडेक्स निकालना बंद कर दी है। तो इंडेक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक इसको जारी करती थी, अब यह इंडेक्स आना बंद हो गया है। एक अगला क्वेश्चन है मुरा द्रुआ दानूबे। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी यूनिकनेस इस बात से है कि यह 5 देशों में है। और 5 देश कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवानिया। यह 5 देश हैं और पांचों देश आप देखेंगे यही हैं। सर्बिया मतलब यहाँ पे यह 5 देश यूरोप की कंट्री हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में अफ्रीका या एशिया का कोई कंट्री आ जाए
तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे कि पांचों यूरोप के देश हैं। और दूसरी बात कि कोई भी नेशनल पार्क को घोषित करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, लेकिन जब यह 5 कंट्री में यह कोई नेशनल पार्क है तो फिर कौन सी कंट्री इसको घोषित करेगी? तो इसको किया है यूनेस्को ने। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि मुरा-दानुबे जो नेशनल पार्क है इसको बायोस्फीयर रिजर्व है, तो कौन इसे घोषित किया है? तो यूनेस्को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। यह इंडेक्स है, तो इसमें से केवल रैंक आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट रैंकिंग इसमें मिला है डेनमार्क को, और इंडिया का रैंक, इसमें 2 ही चीज़ याद रखना है, फर्स्ट रैंक कौन है, इंडिया का रैंक क्या है। इंडिया का रैंक इसमें है 59th। एक है यूनाइटेड नेशनल असेंबली का समिट होता है हर साल, अभी 76 समिट हुआ 2021 में, जिसमें पीएम मोदी पार्टिसिपेट करने गए थे। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे। प्रेसिडेंट इसके थे अब्दुल्ला शाहिद। ये हैं कौन? मालदीव के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में किया था जो 75th समिट हुआ था, तो इसके प्रेसिडेंट को हमने देखा था। इसके प्रेसिडेंट थे वोल्कान बोजकीर। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 76 वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 2021 में हुआ है। इसके अब्दुल्ला शाहिद इसके प्रेसिडेंट थे, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आईएईए से रिलेटेड है। देखिए, आईएईए के बारे में पहले जान लेते हैं कि यह कब बना था। यह बना था 1957 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में। ठीक है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि यह भी भारत को एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। मतलब आईएईए में भारत को एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। इंडिया को कब से कब तक के लिए? 2022 से 2027 के लिए, मतलब 5 साल के लिए आईएईए में भारत को एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। आइसलैंड चर्चा में रहा। देखिए, आइसलैंड यहाँ पे है, यूरोप के ऊपर आप देखेंगे तो आइसलैंड है। यह चर्चा में इसीलिए रहा कि वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल मेजॉरिटी पार्लियामेंट बना है। इसमें पार्लियामेंट में टोटल सीट है 63, और जो महिलाओं की उसमें भागीदारी है 33 फीमेल है इसमें। मतलब कहें कि 52% महिलाओं की भागीदारी है इसमें, और इस दुनिया का पहला पार्लियामेंट बना है जिसमें 52% महिलाओं की भागीदारी है, मतलब मेजॉरिटी में महिलाएं हैं। और यहीं पे अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में अभी जो लोकसभा है इसमें 78 फीमेल हैं, और परसेंटेज की बात करें तो 14% है, जो कि कितना कम है। भारत में कहा जाता है हमेशा कि 33% तो मिनिमम होना चाहिए, वो भी नहीं है, 14% है, आधे से भी कम है। तो अब ये मत कहिए कि भारत में 78 है, यहाँ पे टोटल ही 63 है तो भारत में ज़्यादा है, ये कोई मतलब नहीं हुआ। परसेंटेज में बात करिए, परसेंटेज में हम बहुत ही पीछे हैं, 14% है और यहाँ पे 52% है। एक शाहरोज काशिफ चर्चा में रहे, ये पाकिस्तान के नागरिक हैं। यह चर्चा में क्यों रहे? ये 19 ईयर के सबसे यंग पर्सन है जो कि काराकोरम केटू, मतलब केटू जो एक माउंटेन है उस पर चढ़े हैं। द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइंब वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक, केटू पर चढ़े हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, पाकिस्तान के नागरिक हैं। एक अगला न्यूज़ थाईलैंड का है। थाईलैंड अभी सन क्रीम जो है
सन क्रीम जो है इसको बैन कर दिया है। जो केमिकल से मतलब सन क्रीम में अब देखिएगा बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं, तो थाईलैंड का मानना है कि केमिकल यूज़ होते हैं और उससे कोरल रीफ को नुकसान होता है, कोरल रीफ को नुकसान होता है, इसीलिए उसने सन क्रीम को बैन कर दिया। कोरल रीफ मतलब परवाल भित्ति जो होते हैं, परवाल जो होते हैं उसको नुकसान होता है, इसलिए सन क्रीम को बैन करने वाला पहला कंट्री बना है थाईलैंड। अगला देख लेते हैं, ग्लोबल एजुकेशन समिट हुआ था एक, यह कहाँ, इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह कहाँ हुआ था, आप याद रखेंगे लंदन में हुआ था। और इसमें लक्ष्य रखा गया कि शिक्षा के लिए 5 बिलियन राशि जुटाया जाएगा और उसको एजुकेशन पे दुनिया के अन्य जगहों में खर्च किया जाएगा। तो ग्लोबल एजुकेशन समिट कहाँ हुआ था, लंदन में। सागो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सागो, यह WHO ने इसे बनाया है। अब ये है क्या, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप, यह साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप है जिसको सागो नाम दिया गया है। यह इसे WHO ने बनाया है। यह काम क्या करेगा कि यह इंटरनेशनल लेवल पे ये एक साइंटिस्ट लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भविष्य में होने वाले रोग की जानकारी देगा। जैसे अब देखिए कोविड आया था तो किसी को पता नहीं था, तो WHO के पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं था जिसको डिप्यूट कर सके कि आप इस पर रिसर्च करिए। तो उसी से सीख लेते हुए एक सागो ग्रुप बनाया गया है जिसमें इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट होंगे और कोई भी ऐसी रोग आएगी तो उसके बारे में पहले ही खबर कर देंगे, मतलब सुविधा होगी जानने में, किसी भी रोग के बारे में जानने में सुविधा होगी और रिसर्च में फ़ायदा होगा। और WHO की हम बात करें तो हमने पहले ही देख लिया है, पहले वीडियो में हमने बताया था कि WHO की स्थापना हुई थी 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में है। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन BPSC धड़ल्ले से पूछता है। अगला गांधी जी से रिलेटेड 2-3 खबरें हैं। देखिए गांधी जी को USA कांग्रेस ने गोल्ड मेडल दिया है, गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। गांधी जी के बारे में सबको ही जानता है कि शांति, अहिंसा, सत्याग्रह के पक्षधर थे, तो यही सब योगदान के लिए इनको USA कांग्रेस ने गोल्ड मेडल दिया है। साथ में एक और खबर है गांधी जी से रिलेटेड, यह देखिए, यह जॉर्जिया की खबर है। जॉर्जिया में जब जयशंकर गए थे, जयशंकर गए थे, तो वहाँ पे एक पार्क है तिबिलिसी पार्क। वहाँ पे, यहाँ पे देखिए मैंने फ़ोटो भी लगाया है, यह तिबिलिसी पार्क है। जयशंकर जी वहाँ पे गए हैं, ये गांधी जी हैं और वहाँ के ये कोई नेता हैं। तो वहाँ पे गांधी जी का स्टैचू लगाया गया पार्क में। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि गांधी जी का स्टैचू कहाँ के पार्क में लगाया गया है, तो आंसर होगा आपका जॉर्जिया। और कहाँ की कांग्रेस ने इनको गोल्ड मेडल के अवार्ड दिया है, तो USA, आप याद रखेंगे। और तिबिलिसी पार्क कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जॉर्जिया आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यूनाइट अवेयर से। यूनाइट अवेयर इंडिया बनाया है इसको, साथ में यूनाइटेड नेशन के कोलैबोरेशन से बनाया है। इसमें होगा क्या कि भारत के, देखिए यूनाइटेड नेशन से बहुत सारे सैनिक पीस मूवमेंट के लिए दुनिया के हर कंट्री में जाते हैं, तो इन्हीं के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यूनाइटेड अवेयर एक प्लेटफॉर्म है जो उन सैनिकों को मदद करेगा। इसको बनाया है इंडिया ने और यूनाइटेड नेशन के कोलैबोरेशन से बनाया है। तो आप याद रखें यूनाइटेड अवेयर जो प्लेटफॉर्म है वो पीस कैंपेन में जो भी सैनिक जाते हैं उनके लिए यह एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, हालांकि वही बात है जो मैंने बताया है।
एक है ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील चर्चा में क्यों रहा? इसका दूसरा नाम ये भी है फॉसिल फ्री स्टील। ठीक है, इसको बनाया है स्वीडन ने। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रीन स्टील कौन सी कंट्री ने बनाया है, तो स्वीडन ने बनाया है। इसमें कोयला का प्रयोग नहीं होगा, कोयला का प्रयोग इसमें नहीं होगा। इसमें हाइड्रोजन की मदद से, इसके हाइब्रिड हाइड्रोजन के मदद से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ग्रीन स्टील कौन बनाया है? स्वीडन ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है सेफ सिटी इंडेक्स 2021। तो इसमें आप सिर्फ रैंकिंग जानिए, इसमें डिटेल में नहीं जाना है। EIU इसको जारी करता है। इसका फर्स्ट रैंकिंग जो है डेनमार्क है, और इंडिया का रैंकिंग जो है, इंडिया में अगर बात करें तो 2 शहर हैं इसमें सेफ सिटी इंडेक्स में। दिल्ली 48 पे है और मुंबई 50 रैंक पे है। तो एक पे डेनमार्क है, दिल्ली 48 रैंक पे है और मुंबई 50 रैंक पे है। और डेनमार्क से एक और भी रिलेटेड खबर है कि दुनिया का पहला रेत महल बना रहा है। रेत महल, सैंड कास्टल, दुनिया का पहला सैंड कास्टल बना रहा है जो सबसे ऊंचा है। रेत महल 21.16 मीटर हाइट है इसका, तो आप इसे याद रखेंगे। सेफ सिटी इंडेक्स में डेनमार्क 1 नंबर पे है, दिल्ली 48, मुंबई 50 पे है, और सबसे बड़ा सैंड कास्टल बना रहा है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन UAE से रिलेटेड है। यह ऑब्जर्वेशन व्हील बना रहा है, एक ऑब्जर्वेशन व्हील बना रहा है जो सबसे लंबा और सबसे ऊंचा है। लगभग 250 मीटर हाइट है इसका। देखिए यही है, काफ़ी सुंदर है। ये है कहाँ पे? एक ब्लू वाटर आइलैंड है। देखिए देखने से ये ब्लू दिख रहा है, ब्लू वाटर आइलैंड यहीं पे है और इसी के पास इसको बनाया जा रहा है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर आइलैंड कहाँ पे है, तो आप याद रखेंगे UAE में है। और ऑब्जर्वेशन व्हील बना रहा है जो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है। G7 समिट के बारे में देखेंगे कि जब अफ़गानिस्तान क्राइसिस हुआ था तो यह G7 समिट ने एक इमरजेंसी मीटिंग की थी। इमरजेंसी मीटिंग किया था इन्होंने तालिबान क्राइसिस पे। इसको चेयर किए थे, चेयर्ड बाय बोरिस जॉनसन। इसको चेयर किए थे, तो छोटा नहीं था, इसको मैंने डाल दिया, कहीं एग्जाम में आए तो आप इसे कर लेंगे। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यह 2021 यह इस बात का आकलन करता है, यूनिसेफ इसे जारी करती है। यह इस बात का आकलन करता है कि क्लाइमेट चेंज से कितने बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ा। तो सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट इफेक्टेड कंट्री की बात करें तो वह है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है क्लाइमेट चेंज से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक है 26। और सबसे सेफ सिटी की बात करें तो सबसे सेफ है इसमें आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें सबसे सेफ सिटी में आएगा USA 1 नंबर पे है, और इंडिया इसमें है आपको 10वें रैंक पे है।
इसमें सिर्फ आपको रैंकिंग जाननी है, बाकी डिटेल में इसमें कुछ नहीं आएगा। एक अगला देख लेते हैं, न्यू शेपार्ड चर्चा में क्यों रहा। तो यह एक रॉकेट है, यह एक रॉकेट है। जेफ बेजोस, देखिए ये 4 लोग गए थे स्पेस की यात्रा में, तो इसमें सबसे अगर मेन पर्सन कहा जाए तो यही है जेफ बेजोस। अपने 3 साथियों के साथ गए थे और ये स्पेस की यात्रा पे गए थे, स्पेस की यात्रा पे। देखिए हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं तो गोवा स्विट्ज़रलैंड घूमने का प्लान बना लेते हैं, और ये लोग थक गए हैं तब स्पेस की यात्रा पे जा रहे हैं। तो अपनी अपनी सोच है। अब अच्छी चीज़ है, लोग स्पेस में भी घूमने के लिए जा रहा है। तो आप सिर्फ याद रखेंगे कि जेफ बेजोस जिस मतलब रॉकेट से गए थे, उस रॉकेट का नाम था न्यू शेपार्ड। यह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बाकी डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और कितने लोग गए थे, तो 4 लोग गए थे, ठीक है। एक गोल्डन राइस है, चर्चा में रहा गोल्डन राइस। अभी तक गोल्डन राइस रिसर्च के लिए काम आता था, इसको कमर्शियल यूज से मतलब कल्टीवेशन नहीं होता था। लेकिन फिलीपींस पहला कंट्री बना है जो कि कमर्शियल कल्टीवेशन को लागू किया है। मतलब आप कमर्शियल कल्टीवेशन गोल्डन राइस की कर सकते हैं। और फिलीपींस का मैप देखिए तो फिलीपींस यहाँ पे है और मनाली इसकी राजधानी ये है, ठीक है। तो मैप में भी देख लीजिएगा, इंडोनेशिया के थोड़ा सा ऊपर है। गोल्डन राइस को कमर्शियल कल्टीवेशन की मंजूरी कौन दिया है? फिलीपींस दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, यह कौन सी कंट्री बनाया है? ये पहला है वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बना है। इसको बनाया है नीदरलैंड ने, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में बना है। यह वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बना है। देखिए यही है, यही है स्टील ब्रिज है 3D प्रिंटेड वाला, काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रहा है। तो दुनिया का पहला ब्रिज है जो 3D प्रिंटेड पे बना हुआ है, एम्स्टर्डम में बना है, नीदरलैंड में, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में से दोनों कुछ भी होगा, आप एग्जाम में समझ जाएंगे कि दोनों मतलब एक ही हैं। अब अगर हम बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड देखिए यहाँ पे है, एम्स्टर्डम यहीं पे है, जो यूरोप का एक कंट्री है। और ये रहा आपका ब्रिज, ठीक है। एक क्वेश्चन है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया समिट, सेंट्रल एंड साउथ एशिया समिट ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद जो है वहीं पे। देखिए सब जो भी लोग गए थे वहाँ पे शामिल होने, सब लोग यहाँ पे हैं। जयशंकर गए थे, भारत की तरफ से जयशंकर गए थे। ये तो क्लियर फोटो ही नहीं है इसमें, जयशंकर जी तो दिख नहीं रहे हैं क्लियर, यही शायद लग रहे हैं, यही है जयशंकर जी। तो ठीक है, यही है। आपको यही जानना है कि सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, उसी में हुई थी। तो आप सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन डे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए यह अर्थ ऑब्जर्वेशन डे यही होता है कि जैसे आपके घर से 10,000 रुपया आया, इसको चलाना है पूरे 30 दिन तक, लेकिन आपने पूरे पैसे को 20वें दिन ही ख़त्म कर दिया। जैसे 20 मार्च को आपका पैसा ख़त्म हो गया, तो अब क्या कहा जाएगा? जो आपका मंथ 30 तारीख को ख़त्म होना था पैसा, वो 20 को ही ख़त्म हो गया। तो हम कहेंगे कि आपका जो मनी ऑब्जर्वेशन डे आपका 20 को ही ख़त्म हो गया। वैसे ही जो रिसोर्स हमें 31 दिसंबर तक चलाना था,
उस रिसोर्स को हमने पहले ही ख़त्म कर लिया, या 29 जुलाई को हमने उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर लिया, जो कि हमको दिसंबर तक चलाना था। मतलब हम रिसोर्स जितना यूज़ करना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा रफ्तार में यूज़ कर रहे हैं। अब बताइए 29 के बाद दिसंबर तक हम जितने रिसोर्स यूज़ करेंगे यह इस ईयर के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा करेंगे, और यही रिसोर्स ज़्यादा यूज़ करते करते हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और जितने परेशानी हैं सब इसी के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, हम प्रकृति का ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अर्थ ऑब्जर्वेशन डे 2021 में किस डेट को था, तो आप याद रखेंगे 29 जुलाई। ठीक है, आप समझ गए ना यह एग्जाम्पल कि 10,000 रुपये आपके यहाँ आता है घर से, 30 तक चलाना है, आप 20 मार्च को ही ख़त्म कर देते हैं उसको। वही रिसोर्स जो हमको 31 दिसंबर तक चलाना था उसको हम 29 जुलाई को ही यूज़ कर लिया, 29 जुलाई तक ही यूज़ कर लिया। यही है अर्थ ऑब्जर्वेशन डे। अब इसको कौन बताया कि यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, यह भी ज़रूरी है। तो यह रिपोर्ट जारी करता है आपको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये भी पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे इसको। एक रश्मि रंजन दास चर्चा में रहे। देखिए नाम देख के कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि नाम मैंने जब इनका पढ़ा था तब मुझे भी लगा कि रश्मि नाम कोई फीमेल का होगा, लेकिन है यही है, हमने 2-3 बार क्रॉस चेक किया, यही है, मेल है। तो रश्मि रंजन दास यही है। यह चर्चा में क्यों रहे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में एक टैक्स कमेटी में इनको अपॉइंट किया गया है, रश्मि रंजन दास को। तो आप नाम पे कंफ्यूज मत होइए, यही है, सही है, हमने चेक कर लिया है। तो यूनाइटेड नेशन में टैक्स कमेटी के मेंबर बने हैं रश्मि रंजन दास। और यह एक क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी मेमोरियल बन रहा है अभी इटली में। इटली का एक शहर है कैसीनो, कैसीनो एक शहर है, इसी में इंडियन आर्मी मेमोरियल बन रहा है, जिसे नरवणे साहब हैं, यह गए थे वहाँ पे, तो ये उसका मतलब शिलान्यास किए। और ये बन किस लिए रहा है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार, देखिए मैंने यहाँ पे लगा दी है, आप पढ़ लेंगे इसके बारे में डिटेल। सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे, तो उन्हीं के याद में वार मेमोरियल बन रहा है, इटली में बन रहा है। और भारत से यहाँ पे शिलान्यास के लिए गए थे नरवणे साहब, आप इनका भी नाम याद रखेंगे। और इटली के शहर कैसीनो में बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बांग्लादेश का है। बांग्लादेश ने फेसबुक के लिए अपना एक ऐप लॉन्च किया है, जो बांग्लादेश का ही होगा। जैसे फेसबुक तो अमेरिका का है, लेकिन बांग्लादेश अपने देश का एक फेसबुक लॉन्च किया है, फेसबुक, इसका नाम होगा जोगाजोग, जोगाजोग। और व्हाट्सएप पे यूज बनाया है, तो व्हाट्सएप का नाम होगा अलापोन। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे देख लेंगे एक बार। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप कौन सा देश अपने मतलब अपने देश के लिए बनाया है, तो बांग्लादेश आंसर होगा। और यह क्वेश्चन आपके लिए है, G20 समिट 2023 के आयोजन के लिए शेरपा किसे चुना गया है, यह आपके पास ऑप्शन है। जो भी आपको करेक्ट आंसर लगे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।